नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रीति और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। लगातार ये बातें उठ रही है कि कांग्रेस की राह बिहार में इस बार आसान होने वाली नहीं है, लेकिन इस वक्त हम बात करेंगे राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और उनके इंडिया गठबंधन के बारे में। आपको बता दें कि इंडिया गठबंधन में इस बार राजद को कुल 26 सीटें मिली है। राजद ने ये सीटें खुद अपने पसंद से ली है, लेकिन लालू प्रसाद यादव की राह भी इतनी आसान होने वाली नहीं है। अगर पिछले लोकसभा चुनाव की हम बात करें तो 19 सीटें राजद के खाते में गई थी और इस 19 सीटों पर राजद क्लीन बोल्ड हो गई थी। लेकिन क्या अब जब 26 सीटें राजद के खाते में गई है तो लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव इन सीटों पर जीत दर्ज कर पाएंगे? सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर 19 सीटों पर चुनावी प्रचार के बाद भी राजद एक भी सीट लोकसभा चुनाव के दौरान नहीं ले पाई, क्लीन बोल्ड हो गई। तो ऐसे में 26 सीटों पर लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव अपनी लड़ाई कैसे लड़ेंगे? लोकसभा चुनाव 2024 कई मायनों में महत्वपूर्ण होने जा रहा है। एक ओर जहां एनडीए 2019 के लोकसभा चुनाव के परिणाम को दोहराने की चुनौती से जूझ रहा है, तो वहीं दूसरी ओर महागठबंधन के सामने भी बीते चुनाव में मिली बड़ी पराजय से बाहर आने की अकुलाहट है। 2019 में मोदी लहर के बीच कांग्रेस ने कम से कम एक सीट जीतकर अपनी प्रतिष्ठा किसी तरह बचाए रखी, लेकिन राजद शून्य पर ही क्लीन बोल्ड हो गई। वह पहला मौका था जब राजद किसी चुनाव में बुरी तरह से पराजित हुई थी। लिहाजा राजद को हार के उस अपमान से बाहर आने के लिए इस बार कड़ी मशक्कत करनी होगी। लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव के नेतृत्व वाले राजद ने सहयोगियों को विश्वास में लेकर 26 सीटें प्राप्त तो जरूर कर ली है, लेकिन आगे की राह उतनी ही मुश्किल भरी है। इसकी वजह है पार्टी का चुनाव में स्ट्राइक रेट। राजद ने 2019 में सहयोगियों से 20 सीटें बंटवारे में ली थी। उनमें से 18 उसने भाकपा माले को दी थी, जबकि शेष 19 सीटों पर खुद चुनाव लड़ा था। राजद ने गोपालगंज, सिवान, महाराजगंज, सारण, पाटलिपुत्र, बक्सर, जहानाबाद, नवादा, जमुई के साथ ही मधेपुरा, अररिया, झंझारपुर, दरभंगा, शिवहर, सीतामढ़ी, हाजीपुर, वैशाली के अलावा बेगूसराय और बांका में प्रत्याशी उतारे थे, परंतु पार्टी एक भी सीट जीत नहीं पाई। उक्त लोकसभा चुनाव में राजद का वोट प्रतिशत 15.68% था। राजद की सहयोगी कांग्रेस ने 9 सीटों पर उम्मीदवार उतारे, उसे एक सीट पर सफलता मिली। कांग्रेस का वोट प्रतिशत 7.7% रहा। रालोसपा ने 5 सीटों पर उम्मीदवार उतारे, वोट प्रतिशत 3.66% रहा था। अन्य सहयोगी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा ने 3 सीटों पर उम्मीदवार दिए और पार्टी को 2.39% वोट मिले। विकासशील इंसान पार्टी भी उक्त चुनाव में राजद के साथ थी, उसे 3 सीटें मिली, परंतु पार्टी सभी सीटों पर पराजित रही। हालांकि पार्टी को करीब 1.66% वोट जरूर मिले। दूसरी ओर एनडीए गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी भाजपा ने 17 सीटों पर चुनाव लड़ा और उसे करीब 23.6% वोट मिले। सहयोगी जदयू को 21.86% और लोक जनशक्ति पार्टी को 7.86% वोट मिले थे। तो ये आंकड़े बताते हैं कि लालू प्रसाद यादव की राह बिहार में इतनी आसान तो नहीं होने वाली है। जिस तरह से लोकसभा चुनाव 2019 में राजद का परफॉर्मेंस था, जिस तरह से राजद क्लीन बोल्ड हो गई थी, अब उस आंकड़े को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि इस बार लालू तेजस्वी को कड़ी मेहनत करनी होगी। इस वक्त की खबर में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन देखते रहें फर्स्ट बिहार झारखंड। धन्यवाद। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ?
अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।